क्या वाला लोग सब ठीक ठाक। आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी 11th का प्रॉब्लम लेकर आया है, पैराबोला से रिलेटेड। 11th में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और यह बेसिक है गणित सेक्शन का, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सिस्टम एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोलाज रिड्यूसिबल टू वन ऑफ द 4 स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जरा हम देख ले, पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ग्राफ कैसा होता है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, ये है फोकस। इसका फोकस क्या होता है, A0। ध्यान दीजिएगा, ये है एक्सिस। एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई इज इक्वल टू 0। ये है वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ होता है, ओरिजिन पर होता है, इसलिए आपका ये 0 0। ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ए डिस्टेंस पे ये होता है, जेड का कोण क्या हो जाएगा, माइनस ए। टेंजेंट एट द वर्टेक्स यानी वाई एक्सिस होता है, यानी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है आपका लाइटस रिक्टम। लाइटस रिक्टम का मतलब क्या होता है, ए कार्ड पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कोई केवल अगर बोल देंगे कार्ड पासिंग थ्रू फोकस तो उसको बोलेंगे फोकल कार्ड। वह फोकल कार्ड जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो उसको बोलते हैं लैटस रिक्टम। इस लैटस रिक्टम की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, आपकी 4a होती है। ठीक है, जैसे चाहिए हमको वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है 0 0, फोकस क्या है A0, एक्सिस क्या है y इज इक्वल 0, डायरेक्ट्रिक्स क्या है माइनस ए, ये x इज इक्वल माइनस ए, लैटस रिक्टम क्या है 4a है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या है x इज इक्वल 0, बस। ठीक है, इसका दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। इसका ग्राफ कैसा होगा, ओपन डाउनवर्ड। इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस करना क्या है आपका कि जहां a है, यहां देखिए a को रिप्लेस कर दें अगर माइनस ए से तो a बन जाएगा, तो जहां a है वहां माइनस रख देंगे। तो ये जो हम लिखे हैं ये आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay लिख दिए हैं। इसका नहीं, इसका आपका ये है, इसका आपका ये है। ठीक है, ये ओपन क्या है आपका, राइट वार्ड है, ओपन क्या है, लेफ्ट वार्ड है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये जब होगा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, आई है एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4ay। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay है, ये क्या होता है ओपन अपवार्ड, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 4ay है, ओपन डाउनवार्ड होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटरल सिस्टम चारों ही केस में आपका क्या होगा, 4a होगा। ठीक है, कभी कभी बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है, इसे मान लीजिए लिख दिया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x, ये पता नहीं है कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उस स्थिति में लेंथ ऑफ लेटरल लिख दीजिए मॉड 4a, मॉड 4a, क्योंकि पॉजिटिव करके हम बोलेंगे। बात हो रहा है ना, जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए इसे दिया जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल माइनस 12y। ठीक है, तो 4a की वैल्यू कितनी है, माइनस 12 है, लेंथ क्या कहेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, यानी मॉड 4a क्या हो जाएगा 12। बात समझ आ रही है। ठीक है, ये चीज है, तो ये स्पेशली आपको याद होना चाहिए, ये कोई भी याद ना रहे कोई टेंशन का विषय नहीं है, बस ये याद है, ये भी आप जान लेंगे। ये वाई स्क्वायर 4x, क्यों, ये वाई स्क्वायर 4x नहीं बल्कि क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इसके बारे में भी जान लेंगे। कैसे जान लेंगे भाई, क्योंकि इसमें यही अंतर होता है कि x और y आपस में क्या है, इंटरचेंज है, जहां x है वहां y है, जहां x है वहां y है। जैसे यहाँ क्या है, फोकस है A0, तो एक्स वाई आपस चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, फोकस यहाँ 0 है, ये याद है, ये काम चल जाएगा। यहाँ एक्सिस वाई इज इक्वल 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल 0। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपका, एक्स इज इक्वल माइनस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल माइनस है। यहाँ टेंजेंट एट द बॉडी एक्स इज इक्वल 0, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल 0। तो ढंग से आपको याद होना चाहिए, केवल ये याद है, बाकी आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है,
तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सब क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपका इस तरह टाइप का दिया हुआ है, करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपके सेकंड डिग्री से रिलेटेड टर्म है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी को राइट में कर देंगे। जैसे y का पावर यहाँ क्या है, सेकंड डिग्री है, y से रिलेटेड जो टर्म होगा y स्क्वायर माइनस 8y रहने दीजिए, बाकी की तरफ दीजिए, यानी x। सही है। इधर जो टर्म है इसको हम करेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट क्या है -8, इसके हाफ का स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर करिए चाहे -4 स्क्वायर, बात कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। x -19 प्लस 4 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, y -4 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x -19 प्लस 16 -3। ठीक है, इस टाइप का जब आप लिख लिए, बस यहाँ ध्यान रहे कि जो y का जो कोफिशिएंट है 1 होना चाहिए, कुछ है तो कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी x का कोफिशिएंट है 1 होना, जो कुछ है तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, इतना जब कर लीजिए तो उसके बाद क्या करिए, इसको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको मान लीजिए कैपिटल Y है, इसको मान लीजिए कैपिटल X। ठीक है, यहाँ कैपिटल Y का मतलब क्या है, स्मॉल y -4, कैपिटल X का मतलब क्या है, x -3। ठीक, अब हमें चाहिए क्या आपका भाई, वर्टेक्स। इसको पहले कंपेयर कर लीजिए, किससे कंपेयर कर लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल 4x से। यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो 4a इज इक्वल टू क्या होगा, 1, इसमें 1 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ये याद है। तो वर्टेक्स की बात करेंगे हम, तो वर्टेक्स क्या है आपका 0 0। इसके लिए तो वर्टेक्स 0 0 का मतलब क्या है भाई, कैपिटल X की वैल्यू 0 है, कैपिटल Y की वैल्यू 0 है। कैपिटल X का मतलब क्या है, x -3 0 है और y -4 0 है, यानी x की वैल्यू क्या है 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है। एक्चुअली यानी वर्टेक्स क्या हो गया आपका 3 4, वर्टेक्स हो गया आपका 3 4। इसी प्रकार से निकालेंगे फोकस एक्सिस, बताते हैं आपको ठीक से कैसे निकालेंगे। हाँ, हमें निकालना है फोकस। फोकस बेटा क्या होता है, a0, यहाँ पे a क्या है 1/4 है, 1/4 0, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल X क्या है 1/4, कैपिटल Y क्या है 0, कैपिटल X की वैल्यू कितनी है बेटा x -3, x -3 क्या हो जाएगा 1/4, x -3, और यहाँ कैपिटल Y क्या है भाई y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1/4, यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यहाँ क्या है 4 3 जा 12, 12 + 1 13/4, यानी हैंस फोकस आपका क्या हो गया, तब एक्स वाई लिखते हैं, x की वैल्यू 13/4, y की वैल्यू 4, ये हो गया फोकस। फिर क्या है डायरेक्ट्रिक्स, क्या है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है भाई, x इज इक्वल टू क्या है माइनस है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या है x -3, माइनस a की वैल्यू क्या है 1/4, हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 - 1/4, तो 4 से 12 11/4, मन होता है सही ना दीजिए, नहीं तो सिंपलीफाई कर लीजिए, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x - 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा डायरेक्ट्रिक्स। फिर क्या है लैटस रिक्टम, लैटस रिक्टम, लैटस रिक्टम लेंथ कितनी होती है 4a, मॉड 4a होती है, यहाँ तो 4a आपका पॉजिटिव ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या हो जाएगा भाई, क्या है बताए थे आपको, टेंजेंट एट द वर्टेक्स ये क्या है y एक्सिस है, यानी x इज इक्वल टू 0, यानी क्या हो जाएगा कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल X यहाँ पे क्या है x -3 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक ही तरीके से हम करेंगे, ठीक ना। और भी क्वेश्चन बता देते हैं आप लोगों को, कोई दिक्कत ना हो, कोई 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद जो है सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए बेटा, सेकंड क्वेश्चन में भी क्या देख रहे हैं कि सेकंड डिग्री का टर्म क्या है y है, सेकंड डिग्री एक तरफ रखिए, तो 4y स्क्वायर -20y, बाकी कैसे लाइए -12x -67। अब आपको जैसा कि हम बताए हैं कि y स्क्वायर है तो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए,
तो 4 है, 4 से डिवाइड कर दे तो वाई स्क्वायर माइनस 5y। अब इसको बेटा बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाएंगे? तो y का जो कोफिशिएंट है क्या है? 5 -5 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो आपका माइनस कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी 5 मान के चल रहे हैं। 5/2 हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, दोनों साइड कर दीजिए। ठीक है, -12x -67/4 ये क्या हो जाएगा? y -5/2 का होल स्क्वायर। ये 25/4, एलसीएम 4 है, कोई टेंशन का विषय ही नहीं है। -12x -67 + 25 -12x -67 + 25। ठीक है, 7 - 5 क्या हो जाएगा? 2। 6 - 2 क्या हो जाएगा आपका? 4 माइनस। ठीक है, बस यहाँ ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी x का कोई कॉमन लेते हैं, यानी -12 कॉमन ले लीजिए, x प्लस ये क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 42/12 जब करेंगे 7/2 a/4, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? -3x + 7/2 ये रहा। अब इसको कंपेयर करें, कैसे लिखेंगे? तो कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स, या कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है? तो y -5/2। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? तो x + 7/2। ठीक है, अब इसे हम कंपेयर कर देंगे किससे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर 4x से कर देंगे तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ -3। 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3/2। अब निकाला जाए वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है भाई? 0 0 0 0 का मतलब क्या है? कैपिटल एक्स 0, कैपिटल वाई 0। कैपिटल एक्स बेटा क्या है? x + 7/2 इज इक्वल टू 0। कैपिटल वाई क्या है? y -5/2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -7/2, y इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, -7/2, यानी क्या हो जाएगा भाई? यानी आपका हो गया वर्टेक्स -7/2 5/2। ठीक है, अब रही बात किसकी? फोकस। तो फोकस क्या होता है? a0। a क्या है आपका? -3/4, 0। दिस इंप्लाई दैट कैपिटल एक्स की वैल्यू -3/4 एंड कैपिटल वाई की वैल्यू 0। कैपिटल एक्स कितना है? तो x + 7/2 है, दिस इज इक्वल टू -3/4 है। कैपिटल वाई क्या है? y -5/2 0 है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -7/2 -3/4। यहाँ y की वैल्यू क्या है आपका? 5/2 है। सही है ना? एलसीएम कितना है आपका? 4, 2 2 जा 4, -14 -3, यानी -17/4। अब y की वैल्यू है ही है, अर्थात हमारा फोकस क्या हो गया? तब फोकस की बात करें हम, x की वैल्यू क्या है? -17/4, कितना हो जाएगा भाई? ये। ठीक है, ये हो गया फोकस। फोकस के बाद हमको क्या चाहिए? एक्सिस चाहिए। तो एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है y इज इक्वल टू 0। तो y क्या है? y -5/2 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं 2y - 5 इज इक्वल टू एक्सिस। फिर क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है भाई? डायरेक्ट्रिक्स होता है x इज इक्वल टू माइनस है, x की वैल्यू कितनी है? x + 7/2 माइनस है, a की वैल्यू कितनी है? -3/, माइनस से करेंगे तो क्या होगा? 3/4। सही है, ऐसे 3/4 -7/2। समझ रहे बात को? एलसीएम हो गया 4, 3 - 14 -11/4। सही है, यानी 4x + 11 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स। लेटा सिस्टम, भाई लेटा सिस्टम की लेंथ
क्या होगी, मॉड 4 है, मॉड 4 है यानी क्या हो गया 3 हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम LR क्या हो जाएगा, मॉड 4 है यानी 3 हो जाएगा। टेंजेंट एट द वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, टेंजेंट एट द वर्टेक्स क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। x क्या है भाई, x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 0 यानी 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सारा काम आपका हो गया। ठीक है, जैसे ये किए हैं ठीक उसी तरीके से थर्ड और फोर्थ भी करेंगे, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक ना। कि थर्ड क्वेश्चन देखा जाए, जैसा कि हम बोले हैं कि जो सेकेंड डिग्री के टर्म होते हैं उसको लेफ्ट में रखिएगा, ठीक ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x रहने दीजिए, बाकी को इधर कर दीजिए y माइनस 3। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, दोनों साइड जोड़ दीजिए। ये क्या हो गया बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया y माइनस 2। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए आपका, जैसा कि हम बोले कि एक ही फॉर्मूला याद रखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसी से काम चल जाएगा, इसी से कंपेयर कर सकते हैं। यानी जो यहाँ स्क्वायर में इसको लिख दीजिए कैपिटल वाई का स्क्वायर, इसको क्या कर दीजिए आपका कैपिटल एक्स लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ एक्स है तो एक्स से ही करें, तभी कोई टेंशन का विषय नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ले लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बहुत यूज करिएगा तो 2 ही यूज करिएगा, एक वाई स्क्वायर इज 4x, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। माइनस वाले के बारे में मत सोचिएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, माइनस ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है, ठीक ना, तो ये की जगह माइनस रख देना है। ठीक, तो क्या करें, इसी से कर देते हैं भाई। ये हो गया कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वाई। यहाँ कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या हो गई x माइनस 1, कैपिटल वाई की वैल्यू क्या हो गई y माइनस 2। ठीक है, कंपेयर कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay से, यानी 4a कितना हो गया आपका 1। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम की बात करेंगे, सीधे इसी की बात अगर करें तो 1 हो गया। लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम LR क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब रही बात वर्टेक्स, वर्टेक्स तो वर्टेक्स क्या होता है, इसका भी क्या होता है आपका 0 0 होता है, यानी कैपिटल एक्स 0 और कैपिटल वाई। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एक्स यानी x माइनस 1 0 और y माइनस 2 0, यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1 2। इससे भी कंपेयर करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। तो वर्टेक्स कितना हो गया 1 2। अब रही बात किसकी, फोकस की, ठीक ना। फोकस, फोकस क्या होता है भाई a0, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4 है, यहाँ a0 नहीं, यहाँ क्या होगा आपका, क्योंकि इससे कंपेयर करके आप कर रहे हैं। ठीक है, 0 है, इससे कंपेयर करके a0 ही लिखते हैं, ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता है अपने आप। 0a क्या हो जाएगा 0a, 0a यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू 0, कैपिटल वाई की वैल्यू a की वैल्यू, की वैल्यू कितनी है बेटा 1/4। कैपिटल एक्स कितना है x माइनस 1, कैपिटल वाई कितनी है y माइनस 2। x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 9/4, यानी हमारा फोकस कितना हो गया भाई 1 कामा 9/4, ये हो गया फोकस। वर्टेक्स भी हो गया, फोकस भी हो गया। एक्सिस है ना, इसका एक्सिस क्या होता है, ठीक है। देखिए हम जब भी क्वेश्चन आप करेंगे तो हमेशा दिमाग से आपका गायब हो सकता है, बातें गायब हो जाएगा तो ऐसे फिगर देख लीजिए, इसका ए होता है आपका, ये एक्सिस है, एक्सिस मतलब क्या आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 है, यानी एक्सिस क्या हो गया कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, कैपिटल एक्स कितना है x माइनस 1 0, हो गया काम खत्म। ठीक है, अब क्या है भाई, इसका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या है आपका, डायरेक्ट्रिक्स ये है, इसका इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है भाई, ये x के पैरेलल है, x के पैरेलल यानी y इज इक्वल टू माइनस है, यानी कैपिटल y का मतलब क्या है y माइनस 2 इज इक्वल माइनस है, माइनस है माइनस 1/4, यानी y इज इक्वल टू 2 माइनस 1/4 7/4, सिम्प्लाई कर देंगे 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ये क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स, लेटेक्स बता ही दिए हैं। टेंजेंट एट द वर्टेक्स ये है, देख रहे हैं खुद एक्स एक्सिस है, यानी y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y 0, कैपिटल Y मतलब क्या है y माइनस 2 इज इक्वल 0, हो गया काम खत्म। सही है, तो किसी भी क्वेश्चन में
आप फंस नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से 4 नंबर करिएगा। अब 4 नंबर आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद को कोई भी डाउट हो तो कमेंट से कमेंट करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।